दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। आज आपको मैं समझाऊंगा कि इन बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि बनते कैसे। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में बात चल रही होगी कि यार ये पहाड़, ये चोटियाँ, ये पर्वत कैसे बनते होंगे। कि संसार में अभी ये वैज्ञानिकों की दौड़ चल रही है। ये हर एक चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पृथ्वी पर ये पहाड़ियाँ, ये चोटियाँ, पर्वत बने कैसे। आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में इन चीज़ों के बारे में आज दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो वह चीज़ क्या हमको याद नहीं होती। जब हम किसी के मुंह से इमेज या वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ देखते हैं तो अपने दिमाग से फट में याद हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या फ़ोटो चलते हैं, तो हम पूरी की पूरी ऐसी कैसी याद कर लेते हैं। यदि उस 3 घंटे की मूवी को या फिल्म को यदि हम एक स्क्रिप्ट एक कागज़ पर लिखें तो ये पूरी एक कॉपी बन जाएगी। क्या आप पूरी एक कॉपी को याद कर पाओगे? नहीं। यदि वो 3 घंटे की फिल्म आपसे कोई पूछेगा तो आप फट से दिखा दोगे कि कौन सा सीन क्या चल रहा है, आपके माइंड में पिक्चर आती। ठीक, तो पढ़ाई में ऐसे ही होता है। ठीक, तो मैं आज आपको किताबों के माध्यम से नहीं दिखाऊंगा, आज आपको उस प्रकार दिखाऊंगा मैं जिस प्रकार से मूवी में दिखाते हैं। क्योंकि अपना लक्ष्य है किसी चीज़ को याद करना, याद करके एग्जाम में ऐसा कैसे लिखना, बल्कि उस चीज़ को लिखना नहीं। ठीक, अपन को रटना है, अपन को चीज़ों को समझना है। ठीक, तो ऐसे आज आपको मैं समझा रहा हूँ कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। बहुत शॉर्ट तरीके से दिखाऊंगा और फट से मालूम याद हो जाएगा। अपने इस पृथ्वी के नीचे क्या एक प्लेट है। प्लेट का मतलब जानते हो, एक समतल पत्थर बहुत बड़ा। उस पत्थर के ऊपर क्या मृदा है और पत्थर के नीचे क्या है, लावा। लावा का मतलब जानते हैं, यानी कि एक डामर होता है, डामर जैसा लाल लाल पूरा गर्म, जो घूमता रहता है नीचे। उसके ऊपर पत्थर है, पत्थर की चट्टान है, यानी कि पत्थर की टुकड़ियाँ 7 बड़ी बड़ी। तो वो क्या इधर उधर घूमती रहती है, धीमी धीमी गति से घूमती रहती है। तो वह इधर उधर के उनके इधर उधर खसकाव की वजह से क्या होता है, जब कोई प्लेट एकदम इधर उधर खिसक जाती है तो नीचे धंसने के कारण वहाँ क्या होता है, खड्डा बन जाते और कुछ भूमि ऊपर उड़ जाती है। तो वो उठी हुई भूमि तो पर्वत है, और क्या है। ठीक, ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, अपना हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है। तो पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है, 1000 मीटर तक से लेके 2200 मीटर, 800 मीटर, 850, 900 मीटर तक पर्वतों की ऊंचाई हो सकती है समुद्र तल से। ठीक, तो पर्वत ऐसा बनता। अब पर्वत क्या, जो प्लेटें होती है, क्या आपको मैं अपनी भाषा में दिखाऊं, पत्थर। तो पत्थर क्या एकदम इधर उधर खिसकने से नीचे जमीन धंस जाती है, ऊपर कुछ भूमि उठती रहती है, तो उसे हम पर्वत कहते हैं। तो उस पर्वत को क्या बोलते हैं, उस पर्वत को हम भ्रंश पर्वत बोलते हैं। भ्रंश यानी खड्डेदार पर्वत, जैसा बहुत बड़ी बड़ी खाया दिखेगी आपको हिमालय में। ठीक, अब दूसरे प्रकार का क्या, जब एक पत्थर आपस में पास आते हैं, यानी कि चट्टानें आपस में पास आती है, तो चिपकने के कारण क्या होती है, कुछ भूमि ऊपर उड़ जाती है, तो उससे भी पर्वत बनता है। ठीक, तो उस पर्वत को हम क्या बोलेंगे, उस पर्वत को हम बोलेंगे मोड़दार पर्वत। क्यों? क्योंकि ऊपर मुड़ गया चट्टानों के कारण ऊपर। जैसे आपको इन इमेज में दिख रहा होगा कि ये पर्वत
कैसे बहुत बड़े बड़े ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक। और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दिखाऊं मैं। अपने साथ पत्थर है बहुत बड़े, 7 प्लेटें। प्लेटों मतलब जैसे एक समतल जमीन प्लेट नहीं होती, जैसा कोई रोटी बनाने की प्लेट होती है, ऐसे ही नीचे हमारी भूमि में प्लेटें हैं। जैसे हमारी कितनी प्लेटें, 7 प्लेटें। ऑस्ट्रेलिया प्लेट हैं, यूरोप प्लेट हैं, एशिया प्लेट हैं, उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है। ऐसी हमारी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ना, चट्टानें हैं। इनसे बहुत बड़े बड़े पर्वत का निर्माण हो, जैसे एंडीज पर्वत, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, सुलेमान पर्वत, एंडीज पर्वत, ऐसे इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से देंगे।